आदाब आप लोग सबों को। हम लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जुड़ गए हैं अब। सुजीत कुमार शुक्ला, सबों को मेरा गुड नून है, गुड इवनिंग। अब शाम होती जा रही है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं उसमें ये है कि कोविड-19 को लेकर के हमारा चौथा लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। और जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे परेशानी जो है मनुष्यों की, जो घर के अंदर बंद है, वो बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। सारे लोग बहुत परेशान हैं, घर में चिड़ियों की तरह बंद हो गए हैं। माइक ऑफ होगा तो सुनाई पड़ेगा। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए तो अब सुनाई देगा। तो आपको मैं आज इसी पर, ये टॉपिक है माइंड ट्रेनिंग का। तो किस तरह से हम मस्तिष्क को अपने ट्रेन कर सकते हैं इस वैश्विक आपदा से बचने के लिए और इससे जूझने के लिए। और इसके साथ ये बीमारी आ चुकी है, इसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमको परेशानी होगी। तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट, ये डिजीज़ दुनिया में आ चुकी है। अब इसके साथ हमको साथ साथ चलना है, जिसको हम कूपिंग कहते हैं, यानी उसके साथ अपने को एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करते हैं और सभी लोग हैं। जैजानंद है, मोनिका है, प्रिंसिपल ताजपुर भी हैं यहाँ पर, शिवम आनंद भी हैं। सबों को मेरा वेलकम है। और मैं अब अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, जो लोग साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। वैसे बहुत आसान करने की कोशिश मैं करूँगी और करने जा रही हूँ। कि देखिए, साइकोलॉजी में एक स्कूल है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद में जो लोग भी हैं, वाटसन, जॉन बुगैडिस वाटसन ने इस विचारधारा की शुरुआत की। और उन्होंने वातावरण के परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। वातावरण पर, कि पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हम चाहे कर लें और हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को एक शेप दे सकते हैं। ये बात उन्होंने कही और आज हम उसी स्थिति में, उनके उसी प्रस्ताव को मानने की स्थिति में और उसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोविड-19 जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज है की वजह से आया एक विषाणु है, जो हमारे शरीर को मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है और हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में कोई एंटीडोट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है इसके इलाज का। एक ही इलाज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कीप योर सेल्फ इन योर हाउस एंड मेक योर सेल्फ हेल्दी, स्टे सेफ एंड हेल्दी, यही बात है। अब हम आते हैं कि वाटसन के इन्वायरमेंटलिज्म को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो बच्चा पैदा होता है वो जन्मजात रूप से लेके नहीं आता है। ये आज हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जन्मजात रूप से नहीं जानते थे कि ऐसी बीमारियों का भी सामना हमको करना पड़ेगा। ये समय विशेष में वातावरण में आया एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन के साथ जुड़ जाने से हमारे, और मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि एक बल्ब भी जलता है, कब भी टूटता है, एक हवा पंखा बंद होता है या धीरे होता है या ज़्यादा होता है, कमरे में कोई आता है, इन सारे चेंजेस से, ये तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन जब ग्लोबली कोई चेंज आया है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है। तो जब मेंटली हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, जब हम इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे हम अपने आप को ट्रेन करें। आज का टॉपिक यही है कि ट्रेनिंग माइंड की कैसे की जाए। तो हम कुछ टिप्स यहाँ पे चाहेंगे कि आपको दें, ताकि आप हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। इसीलिए आज जुड़े हैं हम लोग ऑनलाइन और इस वेबिनार के माध्यम से। तो अब आप देखिए कि कैसे हमको अपना
सब कुछ ठीक करना होगा। किन चीज़ों को हम करें, किन चीज़ों को नहीं करें, ये चीज़ हमको देखनी होगी। तो आप सबसे पहले जो मेरा है कि आप अपनी स्मरण शक्ति को बहुत शार्प कीजिए, तेज़ धारदार बनाइए। वो बातें जो आपके स्मरण शक्ति को आप बहुत तेज़ कीजिए। चीज़ों को याद करना, चीज़ों को पुरानी बातों को याद करना, अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाइए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया, अब इस माइंड ट्रेनिंग में सिर्फ व्यवहार की ही बात होगी कि ये हम व्यवहारों के माध्यम से ही करेंगे। इस माध्यम से करेंगे कि हम किस तरह से अपने मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर से, यानी इधर उधर करके हम अपने व्यवहारों को, अच्छा अब व्यवहार क्या चीज़ है, ज़रा से इस पर भी एक लाइन में बोल दो। बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर। पास्ट यानी भूतकाल, ये रिफ्लेक्शन है, ये अक्स है आपके पास्ट का जो समय बीत चुका, और जो आपका वर्तमान है, और जो आप उम्मीद करते हैं अपने भविष्य के बारे में, यही आपका व्यवहार कहलाता है। यही एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा है। और इस स्थिति में आप इस बात को समझिए। वेलकम अंशुमन प्रेरणा क्लब, तो उन सबों को मेरा प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। तो मेरी बातें हैं कि व्यवहार यही है। तो अब पास्ट का और एक्सपेक्टेड फ्यूचर का असर कहाँ पे जाके पड़ जाता है? हमारे प्रेजेंट पर। प्रेजेंट में कोविड-19 आ गया। अब हमको खतरे में क्या लग रहा है कि जो हम सोच रहे थे कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, वो अब हमको खतरे में दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको व्यवहारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। परिवर्तन आप लाइएगा। तो हम परिवर्तन आपका आएगा। और कैसे आएगा परिवर्तन? परिवर्तन कैसे आए? कुछ डिस्टरबेंस हुआ क्या? चलिए, परिवर्तन कैसे आएगा? यही माइंडसेट है। व्यवहारों के परिवर्तन से ही हमको माइंड को ट्रेन करना है, मस्तिष्क को ट्रेनिंग देनी है। तो मैं कुछ टिप्स आपके लिए आज आपसे शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल मैं खुद भी अपने ऊपर करती हूँ, लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर, देखिए एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जब तक आपका दिमाग, ये ब्रेन, मस्तिष्क आपका गुलाम है, तब तक चीज़ें ठीक हैं। और जिस दिन इस मस्तिष्क ने आप पर अपना वर्चस्व बना लिया, हावी हो गए, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सो कंट्रोल योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति को आपको ट्रेनिंग करनी होगी। और ये क्षमता ईश्वर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुद दी गई है। आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है। यहाँ पे अब सोचिए कि अपने स्मरण शक्ति पे काम कीजिए। आप कितना याद रखती हैं, कितना भूलती हैं, कितनी बातों को आप समझती हैं, कितनी चीज़ें, तो आप अगर उसको छोड़ दीजिएगा, जैसे हम एक छुरी रखते हैं घर में सब्जी वब्जी काटने के लिए, तो आप उसको अगर छोड़ दीजिए तो डिसयूज़ में जाता है, तो उसमें जंग लग जाता है। उसी तरह हमारे मेमोरी ट्रेसेस भी हैं। अगर उनको हम वर्क में नहीं रखेंगे तो हमको क्या होगा कि हमारी मेमोरी ट्रेसेस मेमोरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप हमेशा अपने मानसिक क्षमता को टेस्ट करते रहिए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को, कितने लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, कितने लोगों से आपकी बातें नहीं हुई हैं, किसकी आवाज़ आप पहचान लेते हैं मोबाइल पर। दिस इज़ द माइंड ट्रेनिंग कि आप अपने मेमोरी पर वर्क करने का यही तरीका। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो आपको जो ये है आप अगर उसकी वॉइस को पहचान लेती हैं, दिस इज़ योर मेमोरी वर्क। आप उसके स्मरण शक्ति की पहचान है आपके। बरसों बाद कोई मिलता है, आप पहचान लेती हैं
तो आप उसको याद रखिए, ये मेमोरी। और बहुत तरह की चीज़ें हैं, आपने कुछ याद किया है पुराने ज़माने में, तब ये क्वेश्चन याद किया था, पढ़े लिखे लोग हैं तो ये सवाल याद किया था, ये जवाब दिया था, तो ये सारी चीज़ों को आप याद कीजिए, तो ये मेमोरी वर्क हुआ। दूसरा है कि कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। एक आम दिनचर्या में आदमी कुछ कुछ काम करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप कुछ अभी जो कोविड-19 का प्रभाव है इसमें कुछ अलग करने की, आप घर में बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आपको कहीं आना जाना नहीं है, तो कुछ नया कीजिए। जैसे ये वेबिनार भी एक नई चीज़ है, आप इसको कीजिए। आप हमसे जुड़े हैं, ये भी नई चीज़ है, आप कभी नहीं जुड़े थे हमसे, हमको पहचानते भी नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन लोगों से जुड़ना, कनेक्टेडनेस पैदा करना, नया करना, कुछ नया करना। आप वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालिए, आप अपनी बातों को लोगों से शेयर कीजिए, कुछ कहानी लिखिए, कुछ कविताएं लिखिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको लगे यही डू समथिंग न्यू, आप करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं स्टूडेंट्स को आजकल हमेशा ये सजेस्ट कर रही हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ लोगों का परेशानी आती है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी को अनरीजनेबल फियर हो रहा है, कहीं किसी तरह की समस्या बढ़ रही है, परिवारों में समस्या बढ़ रही है। तो इन सारी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये बात है कि आप उन सब चीज़ों से अपने को अलग करके, जो नेगेटिव थिंग्स हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी जितनी भी बात है वो सिर्फ यही कहती है कि बी पॉजिटिव, आप हमेशा सकारात्मक सोच रखना होगा। अगर आप हमेशा ये नहीं हुआ, ऐसे काम नहीं कर पाए, उनसे नहीं मिल पाए, ये नहीं होता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, ये सब अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए समस्या कभी कम नहीं होगी। यहाँ पे न्यूटन का लॉ है कि जो हम फेंकते हैं वही वापस आता। अगर आप नेगेटिविटी दीजिएगा, नेगेटिविटी आएगी, अगर आप पॉजिटिविटी दीजिएगा तो पॉजिटिविटी आएगी। सीधी बात है, न्यूटन्स लॉ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर अभी मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ कि बी पॉजिटिव एंड लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे चल रहे हैं, हम बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एड्स के बारे में जान सकते हैं, कोरोना पर पूरी स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। कुछ नया करने की जो आदत है उसको लर्न समथिंग, गार्डनिंग सीख लीजिए बिना किसी मुश्किल के, कैसे कंपोस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़, यही नई चीज़ सीखना है। और है कि जो ब्रेन, अब इस तरह के जो वेबिनार हो रहे हैं जिसमें ब्रेन ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी पता चले वहाँ का लिंक आप हासिल कीजिए, वहाँ पे उसको ज्वाइन कीजिए, और उसमें कैसे लोग क्या कह रहे हैं, देखिए बातों से ही बात निकलती है, बातों से ही बात निकलती है। तो आप बात कीजिए, मिलिए, जगह जगह ज्वाइन करिए। और मैं माइंड ट्रेनिंग कैसे की जा, आज मेरा व्यूज सुनिए, कल किसी और का सुनिए। तो और दूसरी कुमार, अपनी स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑफ करें। तो अब जो है इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये प्रोग्राम्स, आप ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं श्योर हूँ, मैं जो बातें कह रही हूँ आप इसको सुने, ज़रूरत हो तो दूसरे मोबाइल पर आप इसको टेप भी कर लें, तो उसके बाद आप जो चीज़ भी मैं कह रही हूँ उसको करके देखिए, मुझे भी फीडबैक भेजिए कि मैंने जो आपको बताया उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि हम अगली बात जो आपसे करने लगते हैं कि आप शारीरिक जो परिश्रम है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी आप बैठे हुए हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़, कोई काम नहीं है करने के लिए, ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर में बैठे, मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, शारीरिक इसको बहुत बढ़ा दिया है कि मेरा जो है काम जो है वो अपने प्लांट्स को देखना, अपने प्लांट्स को नर्चर करना, उसको देखना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो मैं यही चीज़ आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने शारीरिक श्रम को थोड़ा बढ़ाइए, ब्रेन को एक्टिव कीजिए, शारीरिक श्रम को बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए। और आप अपना स्क्रीन ऑफ करें। मैं यहाँ पे
अगला जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अपने प्यारे लोगों के साथ इस कोविड-19 में, अगर आपको वो साथ प्राप्त है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे दूर हैं, बाहर हैं, लॉकडाउन है, आ नहीं सकते, लेकिन उसमें भी क्या है, हम लोग इस तरह से मिल के बात, कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो करके, हम बात करके अपने आप को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, उनके साथ, जैसे हम आपको अपनी बहन बहुत प्यारी है तो आप उनसे बात कर लीजिए, भाई बहुत प्यारा है उनसे बात कर लीजिए। तो लोगों से बात करके आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं। तो दीज आर द टिप्स। हम कोई आपको न्यूक्लियर बनाने का तरीका नहीं बता रहे, ये वो सब चीज़ें जो हैं वो आप भी जानते हैं, बस आपको डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बातें आपको मैं अपनी शेयर कर रही हूँ, और वही शेयर कर रही हूँ जिससे मैं अपने आप को बाहर निकालती हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको मैं उससे बाहर निकालती हूँ। और उसके बाद से स्पेंड योर टाइम, आप अपना वक्त व्यतीत कीजिए इसी में, और किसी पजल वाली चीज़ में मत घुसिए जो उलझाव पैदा करे आपको, उसमें आप मत जाइए प्लीज़, अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और खाना सही खाइए, बॉडी को एग्जर्ट कीजिए तब हेवी फूड खाइए, बॉडी एग्जर्ट नहीं हो तो आप हेवी फूड नहीं खाइए। तो ये इतना मुझे आपसे इनिशियल स्टेज में कहना है। अब क्या है कि देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक महामारी 1918 में फ्लू के रूप में आई थी और बहुत बड़ा संकट था वो, तब मेडिसिन भी नहीं थी, और देखने का नज़रिया आज हमारे पास आज भी इस महामारी में मेडिसिन नहीं है, मगर मेडिसिन तो नहीं है मगर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हम बहुत हद तक हम इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी आत्मनिर्भर हैं बहुत हद तक। कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको हम सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे हैं, मीटिंग प्रिंट मीडिया में भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन वो उन सबों के अलावा पहले के 1918 के मुकाबले अभी हालात बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे घर में, हर घर में एक डॉक्टर बेटा है। और टिप्स, ये इंटरनेट है जिससे, तो हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि अब हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा विषाणु आ चुका है जो हमको बहुत ही, अगर हम आपस में गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। ठीक, तो अब पर्सपेक्टिव ये चेंज करना है कि हम वो नहीं करेंगे जो हमको नुकसान देता है। अब जैसे ईद है तो ख़रीदारी नहीं करेंगे, पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, ईद का पर्सपेक्टिव बदल गया। अब गले मिलना, हाथ मिलाना नहीं है इस बार क्या करना है, हमको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। घर में भी जो 4 लोग हैं नमाज पढ़ेंगे तो 6-6 फुट की दूरी पर पढ़ेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। मंदिर नहीं जाना है, घर पे ही, भगवान हर जगह, अल्लाह ताला हर जगह है, तो आप वहीं से करिए। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करना इसी को कहते हैं। तो आप ये पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और ये सारे काम आपको खुद ही करने हैं। आपको लोग हो हल्ला कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, पुचकार सकते हैं, लेकिन जो परेशानी है और जो इसका ये करना है, निवारण करना है, वो आपको खुद ही करना है। तो ट्रेन योर माइंड, आप अपने पर्सपेक्टिव चेंज, किस तरह से चीज़ों को आप लेंगी, ये बात आप बदलिए। नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए। देखिए, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, आप पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए। और एक्सरसाइज डेली कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा एडजस्टमेंट नहीं बन पाएगा। तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल करना चाहिए। ये एक जनरल एडवाइस है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में आज के डेट में एक्सरसाइज ज़रूर करता है। और हेल्दी खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, हमेशा फूड्स को बहुत ज़्यादा पका के, बॉईल करके, या बहुत हल्के मसाले का खाना खाना है। और इसमें मिलना नहीं है, गले नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन
सोशल रिलेशंस जो हैं उनको ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश कीजिए। हम लोग इक्विप्ड हैं, जिसके पास भी एंड्रॉयड नहीं भी है तो टैप बटन में मोबाइल है, तो बटन का जो सारा सिस्टम है वो भी आपका उस वाले मोबाइल से भी आप किसी को कॉल कर सकते हैं, उनकी खैरियत पूछते रहिए, आपके बच्चे कैसे हैं, अपने एज ग्रुप वालों को संभालने की कोशिश कीजिए। दिस ऑल आर योर सोशल वर्क्स। तो आप कीजिए, इससे आपकी भी माइंड ट्रेनिंग डाइवर्ट होगा। अरे उसके घर में ये हो गया, हमारे घर में अपनी कुछ शेयर कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी रिलेशंस मेंटेन करने में। अगर आप इन चीज़ों पे नहीं उतर रहे हैं और फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप किसी डॉक्टर से जल्द सलाह लीजिए। अब जो मेन बात पर हम आ रहे हैं अपने, तो उसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, 6 पॉइंट्स पर। और इसमें समस्या बहुत बड़ी है। अभी कौन कौन सी समस्या मुख्य रूप से आ रही? एक तो ये कि हम अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे एज के लोग बच्चे हैं जो माँ बाप से नहीं मिल पा रहे, वो उस उम्र की चिंता है। ईद आ रही है, मुसलमानों का बहुत बड़ा पर्व है, मगर उसमें ना हम ईद नहीं मना सकते। ईद का मतलब खुशी होता है, वो नहीं मना सकते। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है हमको, जाना ईदगाह में ताले बंद है। तो ये सारी चीज़ों को, ये समस्याएं हैं अभी वर्तमान समय की कोविड-19 की, और इस तरह की क्राइसिस जीवन में आती रहती है। इसको हम मना नहीं कर सकते, ये वैश्विक है और प्राकृतिक है। जब कोई चीज़ प्राकृतिक हो तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से जोड़ने का उन माध्यम, उनको, उन समस्याओं को क्लस्टर मत बनाइए, उसका झुंड नहीं बनाइए, बल्कि आप उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए, समायोजित होने के लिए जो बात है, तो आप ये देखिए, पहला मुद्दा ये होगा कि आप क्या नकारात्मक सोच के साथ समस्या का समाधान कर रहे हैं या सकारात्मक सोच के साथ समस्या का समाधान कर रहे हैं, या उस चीज़ को रुमिनेट कर रहे हैं, उलझा रहे हैं। उलझाना जिसको कहते हैं नकारात्मक रूप से। आपको ये देखना होगा कि जो समस्या, मान लिया किसी को आना नहीं है, घर में नहीं आना है उसको, और उसके बाद जो है उसका घर में हमको दाई नौकर को नहीं बुलाना है, अभी नहीं आ रहे, बहुत सारे घर में मेड्स को निकाल दिया गया है, हेल्पर नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर का काम कैसे होगा, कैसे काम करेंगे हम। तो हमारा जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर लेना, तब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप उठा लेते हैं कि सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, तो आप रुमिनेशन, यानी आप उलझा रहे हैं, उलझ गए हैं, समस्या का समाधान आपका नहीं निकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क इन प्रेजेंट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कीजिए, ये मेंटल ट्रेनिंग है आपकी। हम ही को नहीं करना है, हम ही को नहीं करना है, बल्कि सारे परिवार को जोड़ के रखना। हर परिवार को जुटना है, इससे जुड़ जाना है। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अपने आप को आप वही एडवाइस, वही प्रस्ताव दीजिए या सजेशंस दीजिए, जिसको हम क्या कहें, सजेशंस दीजिए कि जिसका आप जो आप दूसरों को, जैसे आपसे कोई भी पूछने के लिए आता है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो आप बड़े धर्मगुरु बन के, बड़े गुरु बन के उसको समझा देते हैं। लेकिन जब अपना समय आता है तो वही बात आपसे नहीं हो पाती है। लेकिन इस वर्तमान समय में आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आप सजेशंस अपने फ्रेंड्स को देते हैं कि ऐसे करो भाई मेरे, तो निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से। उसी तरह से आप खुद को भी अपने समस्या के समाधानों का प्रस्ताव कीजिए और उनको कहिए कि ये मेरा सुझाव है, और इस पर अपने आप को कहिए कि ये सुझाव सही है, मैंने दूसरे को दिया था और खुद मैं जुड़ रहा हूँ, इस चीज़ को करूँ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपको करना है अपने माइंड ट्रेनिंग के लिए, वो ये है कि आपको अपने इमोशंस आपके क्या हैं, आपका जो संवेगात्मक स्थिति आपकी है, उसको
देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको लेवलिंग करनी पड़ेगी, लेवल करना पड़ेगा। संवेगात्मक स्थिति, आप अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप अपने इमोशंस पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। संवेगात्मक रूप से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। ये आत्म संयम भी कहलाता है। थोड़ा सा रुक जाइए। अभी जैसे मार्केट्स खोल दिए गए, क्या है, औरतें निकल पड़ी हैं सामान लेने के लिए, और क्या खरीद के ला रही हैं, कफन, कपड़ा समझ रही हैं, लेकिन उसके साथ कौन सा बीमारी घर ले आ रही। तो थोड़ा सा आत्म संयम रखती तो सेल्फ कंट्रोल रखती, इमोशनली कम चार्ज होती, ईद के प्रति इतना ज़्यादा नहीं, दूसरा नज़रिया अपना लेती, पर्सपेक्टिव, मैंने कहा पर्सपेक्टिव चेंज कर लेती, देखने का नज़रिया बदल लेती, तो शायद इतना उनको बाहर नहीं निकलती और बाहर उनका ये सब निकलने का मन नहीं करता। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करके अपने इमोशंस को लेवल करें। आप घबरा रही हैं बहुत ज़्यादा, क्या आप परेशान नहीं हैं ज़्यादा, ये चीज़, अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको कहने वाली हूँ वो ये कि बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जो ये काम करते हैं कि अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं करते, यानी साझा नहीं करते, किसी को नहीं बताते। देखिए, मैं हर आदमी से इस बात का निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ तो कम लोग हैं इसमें, लेकिन मैं हर व्यक्ति को ये कहती हूँ ड्यूरिंग काउंसलिंग कि शेयरिंग, इसको हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में या प्रतिबल के जो मैनेजमेंट है उसमें हम लोग इसको कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेटर आप जानती हैं, घर में रोशनदान होता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी जब क्राइसिस आती है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो इसको वेंटिलेट कीजिए। जो गर्म हवा है ऊपर मस्तिष्क की तरफ जा रही है, उसको वर्बलाइज करके अपने आदमी से आप ज़रूर कहिए उसको। वो करने से आपको शुरू में लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, आपने घर की बात बाहर कर दी, नहीं, आपने वो किया कि आपने स्वयं को सुरक्षित कर लिया। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इसमें रह रहे तो अभी वर्तमान समय में भी अपनी समस्याओं को, अगर आंख में आंसू आ जा रहा है बार बार, अब क्या कहेंगे, पानी आ रहा है, नहीं, पानी नहीं आ रहा, आप कहिए कि मैं घबराई हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ, मेरा परेशानी मेरी बढ़ी हुई है, तो हम कैसे करें। तो बताइए लोगों को, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग और वेंटिलेशन और साझा करना। समस्या है तो, घबराहट हो रही है तो कहिए, नहीं कहिएगा तो अंदर ही अंदर घुट के मर जाइएगा। मैं कह रही हूँ सुसाइडल टेंडेंसी, अभी वो लोग जो अपनी समस्याओं को दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, आप हर रोज का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, 2 ना 4 आपको न्यूज़ आपके आसपास ज़रूर मिल जाएगी सुसाइड करने की। कारण क्या है, वेंटिलेशन नहीं हुआ, लोगों से बात नहीं हुई। समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में, हर आदमी की है, ये नहीं है कि हम सिर्फ समस्या में, बहुत लोग मेरे जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने देखा है लोगों के अंदर। हमको क्या लगता है कि मेरी समस्या सिर्फ हम ही जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसी समस्या, जब आप शेयर करेंगे तो वो भी, उस आदमी के जिंदगी में भी वैसी परेशानी कभी आई होगी। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स, ये होता है। तो आप शेयर करिए आप, और अपने जो आपके संवेगात्मक स्थिति, अगली जो बात मैं करने जा रही हूँ वो ये कि आप अपनी संवेगात्मक स्थिति को संतुलित कीजिए। और किस तरह से, लॉजिकल ढंग से, लॉजिकल यानी तार्किक रूप से अपनी संवेगात्मक स्थिति को संतुलित करने का काम आपको करना पड़ेगा। ये सब हायर मेंटल लेवल की बात है, हायर मेंटल प्रोसेस की बात है। तो आपको अपने इमोशंस को संतुलित करना है। कभी कभी आपको एग्जॉस्ट भी करना है, बहुत ज़्यादा बस्ट भी करना है, तो कर जाइए, कोई बात नहीं। लोग आपको बुरा मानेंगे, आप चिल्ला दीजिए, आपको कहेंगे आप अच्छे नहीं हैं, आपने सोशल नॉर्म्स तोड़ा, लेकिन इट विल सेव यू। आपको स्वयं की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा
कि इस कोविड-19 में के व्यवहार में जो फ्यूचर है हमारा, जो हमने सोच रखा है कि हम ये अचीव करेंगे, वो अब हमको प्राप्त होने की संभावना नहीं लग रही है। बच्चे हैं, उनका साल बर्बाद हो गया। बड़े हैं, जिनके बहुत सारे बच्चों की शादी ब्याह, खाना पीना, उनका आना जाना सारा बर्बाद हो गया। सोचना ईद में बच्चे नहीं घर आ रहे हैं, आएंगे भी तो क्वारंटाइन सेंटर लेके रख दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारा जो फ्यूचर, हर अगला दिन फ्यूचर ही होता, तो जो फ्यूचर है हमारा वो खतरे में पड़ गया है। इस वजह से हमको ब्रेन ट्रेनिंग और माइंड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है और करना पड़ेगा। आप जान लीजिए, उस वक्त तक हमको ये ब्रेन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी जब तक इसका कोई वैक्सीन या एंटीडोट या मेडिसिन नहीं आ जाता है। इट इज़ वेरी क्लियर। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये बीमारी दुनिया में आ गई है और इसके साथ जीना है। इसका कोई मैनेजमेंट अभी तक मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं, सारी दुनिया के पास नहीं। दवाएं जब बनेंगी तब बनेंगी, लगभग 6 महीने लगेंगे। जिस तरह का आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडियन जो भी है उस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उस रिपोर्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा जो कुछ जिस तरह से लोग आज हम लोग मार्च में 100 केस थे, आज 1.06 लाख केस हैं। तो इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और संतुलित रूप से, तार्किक रूप से अपने आप को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और है जो हम लोगों में बहुत बड़ी कमी है, जो हम लोग किसी का थैंक्स नहीं बोलते, ग्रैटिट्यूड करना, किसी को शुक्रिया नहीं बोलते। आप अपने अंदर एक क्वालिटी, एक विशेषता उत्पन्न कीजिए, एक सद्गुण उत्पन्न कर लीजिए, करिए। ये नहीं करते लोग, महसूस भी करते हैं कि इस आदमी, ये आदमी बड़ा अच्छा है, लेकिन कहते नहीं है उसको। कह दीजिए, आराम से कह दीजिए उसको, यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप नहीं कहेंगे तो ये जो प्रैक्टिस कीजिए, इसको वर्बल प्रेज देना, इसको मौखिक प्रेज देने की बात है। हमको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि जिसकी खूबी है उसको। अगर आप ये कीजिएगा तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा, बिल्कुल माइंड ट्रेंड हो जाएगा आपका अच्छाई की तरफ। दिस ऑल थिंग, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको कहे हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने, यानी सकारात्मकता की तरफ ले जाने की बात है। अच्छा को अच्छा कहिए, बुरे को कुछ मत कहिए, नहीं कहिए। बुरा से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई आपको अच्छा लगता है, आपको संतुष्ट करता है, तो आप उसको अच्छा कहिए। ये माइंड ट्रेनिंग की चीज़ है। ब्रेन को आप इस तरह से ट्रेन करिए। ये जनरल बातें हम आपको कह रहे हैं। और अपने मस्तिष्क की स्थिति, जिसको मेंटल सेट कहते हैं, मानसिक जो हमारा संतुलन है, जो सेट है, उसको हम कैसे करें, उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक रखिए। ये जनरल बातें हैं। अब कुछ टेक्निकल बातें हम आपसे करेंगे, कैसे हम इससे हम निकलें, कैसे हम